हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से जो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, या हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, ग्रामीण, विनिर्माण या फिर शहर क्षेत्र से? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी या फिर पूर्ण? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मौसमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्प रोजगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो यह जो है वह कृषि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए होता है? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये तीनों ही जो कार्यक्रम है वह ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए उपयुक्त होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कथन दिया हुआ है, भारत में नगरीय गरीबों की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और इसका कारण दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपको बताना है कि अंत्योदय जो कार्यक्रम था
उसका उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो कुटीर जो ज्योति योजना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होगा IBRD। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो मानव सूचकांक वो जो है UNDP ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या फिर महबूब उल हक? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, वह है सकल नाम निवेश दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी ये सभी है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अप्रैल 2002 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, वह है लिंग अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी ये सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। नेक्स्ट, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया टॉपिक लेंगे जिससे उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।